पिछले हफ्ते यूएस सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे देखने को मिला जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। दरअसल जब प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम अनाउंसमेंट शुरू की तो सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ गई जो भारत के मूल निवासियों और कुछ एक्स पर भारतीय यूजर्स और इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ, जहां पूरी तरह से भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों पर झूठे आरोप और नस्ल भेदी हमले किए गए। यह है क्विक टेक, आपका क्विक गाइड। मैं हूं स्मिता प्रकाश। इसकी शुरुआत दो अनरिलेटेड घटनाओं से हुई। पहली, न्यूयॉर्क सबवे में एक इल्लीगल माइग्रेंट जो दक्षिणी एशिया का नहीं था, उसने एक महिला को जिंदा जला दिया। ये भयानक घटना पूरे अमेरिका में शॉक और आउटरेज की वजह बनी। इलीगल इमिग्रेशन, जो पहले से ही एक चुनावी मुद्दा था, इस घटना के बाद बढ़कर और अधिक महत्वपूर्ण बन गया। इसके साथ ही स्किल्ड इमिग्रेंट्स, खास तौर पर हाईटेक जॉब्स पर कब्जा करने का एक फेक नैरेटिव भी उठने लगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, वेंचर कैपिटलिस्ट और लेखक श्रीराम कृष्णन को सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में अपॉइंट किया। इसके बाद अमेरिका के रूढ़िवादी अनुभाग ने सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया रेसिस्ट ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। एक एक्स यूजर ने लिखा, डिड एनी ऑफ यू ऑल वोट फॉर दिस इंडियन टू रन अमेरिका? यानी क्या तुम में से किसी ने भी इस भारतीय को अमेरिका चलाने के लिए वोट दिया? इसके जवाब में यूएस कांग्रेसमैन रो खन्ना ने लिखा, क्या तुम लोग जो श्रीराम का भारत में पैदा होने के कारण आलोचना कर रहे हो, वैसे ही तो मस्क को साउथ अफ्रीका पैदा होने और जेनसन को ताइवान पैदा होने पर आलोचना करते हो? बे एरिया के वेंचर कैपिटलिस्ट डेविड सैक्स ने भी श्रीराम का डिफेंस करते हुए ये ट्वीट किया, श्रीराम एक दशक से यूएसए के नागरिक हैं, वे अमेरिका नहीं चला रहे हैं, वे एआई नीति पर सलाह दे रहे हैं। ये हमले क्रूड है और हॉलिडे स्पिरिट के खिलाफ है। अमेरिका के इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती ने एक बार कहा था कि इंडियंस आर द न्यू ज्यूज इन अमेरिका। अमेरिका में सबसे सक्सेसफुल एथनिक माइनॉरिटी होने के नाते और अब ट्रंप कैबिनेट में पोजीशंस पाने के कारण इंडियन ओरिजिन अमेरिकन्स को रेसिस्ट कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक उसी तरह जैसे यहूदी समुदाय को करना पड़ता था। ऑनलाइन इस नैरेटिव को फ्यूल किया गया था H1B टेकीज को लेकर। लोगों को डर था कि इंडियन इमिग्रेंट्स अमेरिका में जॉब्स छीन लेंगे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान इलीगल इमिग्रेशन पर फोकस था। कई लोगों को लगा था कि ट्रंप पहले से ही मौजूदा 1,60,00,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल्स पर एक्शन लेंगे, लेकिन शुरुआती नियुक्तियों ने एक समानता की सोच और समतावादी अप्रोच की ओर इशारा किया है। ट्रंप कैबिनेट में इंडियन ओरिजिन अपॉइंटीज की लिस्ट इस तरह है: श्रीराम कृष्णन, सीनियर पॉलिसी एडवाइजर ऑन एआई; विवेक रामास्वामी, को-लीड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी; हरमीत ढिल्लन, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स; जय भट्टाचार्य, डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ; काश पटेल, एफबीआई डायरेक्टर; तुलसी गैबार्ड, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। इंडियन ओरिजिन की नहीं है, लेकिन हिंदू फेथ को फॉलो करती हैं। वीजा पॉलिसी को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के ग्रेजुएट्स के लिए फास्ट ट्रैक वीजा देगा। 2023 में इंडियंस को 72.3% यानी 2.79 लाख H1B वीजाज मिले, जबकि चाइनीज वर्कर्स को सिर्फ 11.7%। हो सकता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट सेक्टर में नियुक्तियों के सख्त नियम लाए, जिससे फॉरेन वर्कर्स को नियुक्त करने वाले कंपनीज पर टैक्स इंसेंटिव्स कम हो। इंडियन इमिग्रेंट्स और इंडियन अमेरिकन्स सिलिकॉन वैली में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में लीडर्स हैं। ट्रंप और उनके एडवाइजर इलॉन मस्क इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बैकलैश जल्द खत्म नहीं होगा। जैसे जैसे ट्रंप मिक्स्ड रेस और इंडियन इमिग्रेंट बैकग्राउंड के लोगों को अपॉइंट करेंगे, ऐसी प्रतिक्रियाएं बढ़ेंगी।